जारी है। गाजीपुर में 405 AQI दर्ज किया गया है। इंडिया गेट और कर्तव्य पथ पर AQI 356 पहुंचा है। हरियाणा के भी कई शहरों में AQI 300 के पार दर्ज किया गया। चरखी दादरी, गुरुग्राम, मानेसर में स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। प्रदूषण के साथ साथ ठंड का प्रकोप भी लगातार जारी है। कई जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। प्रदूषण के साथ साथ ठंड का प्रकोप भी लगातार जारी है। कई जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हरियाणा के भी कई शहरों में AQI 300 के पार जा पहुंचा है। चरखी दादरी, गुरुग्राम, मानेसर में स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। तो वहीं प्रदूषण के साथ साथ जनता को ठंड की मार भी झेलनी पड़ रही है। कई जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिसके चलते लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो रही हैं। जहां एक तरफ प्रदूषण लोगों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ तापमान में गिरावट भी लोगों के लिए एक चुनौती के तौर पर सामने आ रही है। चरखी दादरी, गुरुग्राम और मानेसर में स्थिति चिंताजनक है। AQI चिंताजनक बना हुआ है। दिल्ली के भी कई क्षेत्रों में हालात बेकाबू हैं। गाजीपुर में 405 AQI का स्तर दर्ज किया गया है। इंडिया गेट और कर्तव्य पथ की बात करें तो यहां पर AQI 356 जा पहुंचा है। प्रदूषण के साथ साथ ठंड का प्रकोप भी लगातार जारी है। तापमान में गिरावट भी लोगों के लिए मुश्किल का सबब बनी हुई है। कई क्षेत्रों में AQI 300 के पार जा पहुंचा है। हरियाणा के भी कई क्षेत्रों में प्रदूषण का स्तर चिंताजनक बना हुआ है, जिससे लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो रही है। आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। कनीना से राजीव सुल्तानिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, फिलहाल वायु की गुणवत्ता क्या बनी हुई है? AQI का क्या स्तर है अभी? भावना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आज की हम AQI के स्तर की बात करें तो महेंद्रगढ़ जिले का 175 पे है। वही कल जो AQI का स्तर था वो 230 है। कहीं न कहीं AQI का स्तर आज जरूर नीचे आया है, लेकिन अब भी जो ये AQI का स्तर है ये हवा अनहेल्थी है, क्योंकि ऐसे में लोग जो हैं वो सुबह सैर के लिए जाते हैं तो उनको बड़ी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां होती थी और लोगों ने सुबह सैर जाना भी छोड़ दिया, क्योंकि पिछले दिनों से हम देख रहे हैं कि अस्पतालों में मरीजों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में मरीज जो हैं वो श्वास की बीमारी से संबंधित या फेफड़ों से बीमारी से संबंधित या आंखों की बीमारी से संबंधित मरीज जो हैं वो अस्पताल में आ रहे हैं, क्योंकि जो हवा में पोल्यूशन है उसकी मात्रा बढ़ने की वजह से जो फेफड़ों से संबंधित मरीज होते हैं उनको सांस लेने में काफी दिक्कत होती है। वही जब बाइक सवार सुबह अपनी ड्यूटी के लिए जाते हैं तो उनको डायरेक्ट रूप से जब ये पोल्यूटेड हवा लगती है तो उससे कहीं ना कहीं आंखों में जलन होती है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगा एडवाइजरी भी जारी की जा रही है कि या तो वो गॉगल्स का प्रयोग करे और N95 मास्क का ही प्रयोग करे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पोल्यूशन का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन प्रशासन बड़ी मुस्तैदी के साथ कार्य कर रहा है। पीछे हमने देखा था नगर पालिका क्षेत्र में भी प्रशासन के द्वारा लगातार जो दुकानदार कूड़े के ढेरों में आग लगाते थे उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया गया था, तो उससे भी कहीं ना कहीं राहत जरूर मिलती आई है। लेकिन फिलहाल की हम बात करें तो AQI का जो स्तर है, हवा जो है अभी भी पोल्यूटेड है। जी भावना जी। बिल्कुल राजीव, प्रदूषण तो लोगों के स्वास्थ्य पर असर डाल ही रहा है। राजीव, कहीं ना कहीं तापमान में गिरावट भी लोगों के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आज की बात करें तो हम महेंद्रगढ़ जिले का जो तापमान है वो 5.6 डिग्री रहा है। पूरे प्रदेश में सबसे न्यूनतम तापमान नारनौल का रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो लगातार तापमान नीचे जा रहा है वो भी परेशानी का सबब लोगों के लिए बन रहा है, क्योंकि मौसम विभाग का यही कहना है कि कल से मौसम जो है वो परिवर्तनशील रहेगा और कहीं न प्रदेश के कई जिलों में बादलवाई छाने की संभावना है। लेकिन तापमान जो है उसमें पिछले 2 दिन से 2 डिग्री के आसपास गिरावट देखने को मिली है। ऐसे में ठंड जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि इस समय जब बरसात होती है तो मौसम जो है सामान्य हो जाता है। लेकिन अब की बार जो तापमान की बात करें तो सामान्य से 3.2 डिग्री तापमान जो है वो नीचे चला गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो ठंड है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है, उससे भी लोगों को काफी परेशानियां हो रही है। दूसरी तरफ जो AQI का स्तर है, जो हवा है वो भी पोल्यूटेड लोगों को आ रही है, तो लोग इसमें कहीं ना कहीं परेशानी की वजह से सुबह जो सैर के लिए जाते थे उनको भी काफी दिक्कत हो रही है। तो ऐसे में लोग यही कह रहे हैं कि लगातार पोल्यूशन का स्तर बढ़ने की वजह से उनके बीमारी जो है उनमें काफी परेशानी होती है।
बिल्कुल राजीव, आप बने रहिएगा। कुरुक्षेत्र से गगन सांगर भी हमारे जी। साथ जुड़ चुके हैं। गगन, लगातार स्थिति चिंताजनक बनी हुई है, आज को लेकर क्या अपडेट है, क्या AQI है आज? खतरनाक हम कह सकते हैं कि श्रेणी में बिल्कुल देखने को मिल रहा है। लगातार पिछले कई दिनों से जब कुरुक्षेत्र का बात की जाए तो एक लेवल जो 200 250 इस तरीके से दर्ज किया गया। और बात की जाए तो पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरीके का AQI लेवल दर्ज किया जा रहा है तो सेहत के लिए खास तौर पर हानिकारक है। देखिए, लोग समझते हैं कि सुबह के समय में धुंध होती है, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि पोल्यूशन की एक ये चादर, सफेद चादर होती है जो सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। और बात की जाए तो जो लोग पार्कों में सुबह सैर के लिए जाया करते थे, अब उनकी भी संख्या लगातार जो है घटने को लेकर है। क्योंकि देखिए, और बात की जाए तो अस्पतालों में जो OPD की संख्या जो बढ़ी थी, जिस कदर बढ़ी थी, आंखों में इन्फेक्शन, जिन लोगों को सांस लेने में दिक्कत थी, और बात की जाए तो आंखों में जलन, इस तरीके के केसेस अस्पतालों में ज्यादा देखने को मिल रहे थे। फिलहाल जो है अब लोग कहीं ना कहीं सावधानियां जरूर बरतते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं की बात की जाए, या 15 साल जो वाहनों के धुएं से निकलने की बात की जाए, या जो दीपावली पर जिस तरीके से आतिशबाजी जो समय निर्धारित किया गया था उसके बाद जो आतिशबाजी चलाई गई है, और देखिए